अस्सलाम वालेकुम। मैं प्रिंसिपल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बारामूला अपने लोगों से ख़िताब कर रही हूँ कि पूरे हिंदुस्तान में 15 नवंबर से लेके 21 नवंबर तक एक वीक मनाया जाता है जिसको हमें न्यू बॉर्न केयर वीक कहा जाता है। तो यहाँ पर जीएमसी बारामूला में भी हम ये न्यू बॉर्न केयर वीक अच्छी तरह से मनाएंगे यहाँ पर, और इसका यही रहेगा फ़ायदा कि इस दौरान जो एक माँ जो बच्चे को जन्म देती है, या जिन औरतों ने जो हामला होती हैं या जिनकी प्रेगनेंसी होने वाली होती है, तो उन सारी बहनों के लिए या औरतों के लिए एक मैसेज और एक अवेयरनेस करनी होती है जनरेट कि न्यू बॉर्न केयर कितना इम्पॉर्टेंट होता है। तो एक तो हमें पता है कि प्रेगनेंसी के दौरान एक माँ को किन किन चीज़ों का ख्याल रखना होता है कि ताकि एक हेल्दी बेबी आए, और जब ये बच्चा दुनिया में आता है तो उसमें उस बच्चे के पहले 28 दिन बहुत ज़रूरी होते हैं उसके केयर करने के लिए, क्योंकि हर एक दिन में बहुत अहमियत है कि जो देखा गया है रिपोर्ट्स के हिसाब से एंड रिसर्च के हिसाब से एक एक दिन में डेथ की जो होते हैं चांसेस वो ज़्यादा होते हैं, स्पेशली उन पेशेंट्स में जो ये बच्चे या तो जिस्मानी तौर पे कमज़ोर पैदा हुए होते हैं जिनको हम प्रीमैच्योर बेबीज़ बोलते हैं, या जिनमें उस वक्त कोई इन्फेक्शन हुआ होता है, जैसे कोई इन्फेक्शन बच्चे को है तो वो ज़्यादा हाई रिस्क एक बच्चा बनता है, और जिसके साथ और भी कोई अदर एबनॉर्मलिटीज़ होती है तो उन बेबीज़ का ख़ास ख्याल रखना पड़ता है। और इसके अलावा पहला महीना बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है बच्चे की ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए, क्योंकि ये वो एक टाइम होता है जिस वक्त बच्चे की ब्रेन की डेवलपमेंट हो जाती है, और जो फिर आगे उस बच्चे को एक अच्छे इंसान, एक अच्छे अडल्ट, एक बिल्कुल हेल्दी अडल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, और वो कल को एक प्रोडक्टिव एक इंसान बनेगा। सो इन शॉर्ट ये एक महीना जो होता है बच्चे का नशोनुमा करने का और केयर करने का बहुत ही ज़रूरी है। इसमें इस वीक के दौरान इन सब बहनों से, इन सब स्टाफ मेंबर्स से जो इनके साथ एसोसिएटेड होते हैं उनको एक अवेयरनेस की जाएगी कि किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है कि एक न्यू बॉर्न का केयर किया जाए। जैसे मैं यहाँ पर बताना चाहती हूँ, जब इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज़ जो एक अब ये है कि 100% इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज़ होनी चाहिए, तो उसमें इमीडिएटली जब बच्चे की पैदाइश होती है, जो ये ज़्यादा कमज़ोर या जिनमें इन्फेक्शंस होते हैं या बाकी प्रॉब्लम्स होती है, हमारे पास एक वेल एस्टैब्लिश्ड स्पेशल नियोनेटल केयर यूनिट है जिसमें इन बच्चों को पूरी तरह से रखा जाता है। सॉर्ट ऑफ एक बड़ा आइसोलेटेड और एक साफ़ सफाई वाला एरिया होता है जहाँ डेडिकेटेड नर्सेज होते हैं, स्टाफ मेंबर्स होते हैं जो इनको टाइम टू टाइम मॉनिटर करते हैं, और साथ ही साथ इन माँओं को भी एक अवेयरनेस करते हैं कि कैसे बच्चे को ख्याल रखना है, इनको कैसे फीड करना है, ब्रेस्ट फीडिंग की इम्पॉर्टेंस समझाई जाती है। सो ये एक हफ़्ता हम इसी चीज़ के लिए डेडिकेट करेंगे। तो हमारी सब स्टाफ मेंबर्स की जो पर्टिकुलरली हमारे गायनी डिपार्टमेंट से वाबस्ता लोग हैं और जो हमारे पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट्स में काम करते हैं, एंड इवन आवर नर्सिंग स्टाफ जो बिल्कुल फोर फ्रंट पे होते हैं इन स्पेशल नियोनेटल केयर यूनिट्स में, उन सबों को इस की इम्पॉर्टेंस बताएंगे कि नियोनेटल केयर कितना इम्पॉर्टेंट है, और साथ ही साथ यही अवेयरनेस उन माँओं को भी दी जाएगी ताकि वो अपने बच्चों का पूरी तरह से ख्याल रखा जाएगा इस दौरान। मैं ये बात यहाँ पर सिंपली बताना चाहती हूँ कि जैसे हमें एक कॉमन बिलीफ भी है कि जैसे डिलीवरी जब होती थी तो औरतों को 40 दिन के लिए एक बड़े अच्छे माहौल में, साफ़ सफाई वाले माहौल में खाने पीने का पूरा ख्याल रखा जाता था। तो ये एक कंसेप्ट है कि एक पीरियड है जहाँ पर बोथ माँ और बच्चे को बहुत एहतियात से रहना पड़ता है, इन्फेक्शन के कम चांसेस होने चाहिए, ज़्यादा भीड़ भाड़ वहाँ नहीं आनी चाहिए, और उस जिस कमरे में माँ हो और बच्चा हो उस कमरे में टेम्परेचर रेगुलेट हो जाए, न ज़्यादा कम होना चाहिए न ज़्यादा होना चाहिए। सो ऐसी चीज़ों का और माँ के खाने पीने का और उसकी उठने बैठने का, उसकी हाइजीन का ख्याल रखना, ये सारी चीज़ें एक हेल्दी बच्चे में ट्रांसलेट हो जाते हैं, और इस दौरान जो ये सारी कोशिश रहती है फाइनली इस बच्चे की अच्छी ब्रेन डेवलपमेंट होके वो कल एक अच्छे हेल्दी अडल्ट में कन्वर्ट हो जाता है।